बढ़ेंगे आगे। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जो कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत हुई है। नागपुर में गार्विक पवार का इलाज चल रहा था और सिरप लेने के बाद नागपुर में उसका इलाज हो रहा था। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से अभी तक 23 बच्चों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा से कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत हुई है। नागपुर में जिन बच्चों का इलाज चल रहा था उनमें गार्विक पवार भी एक ऐसा मासूम बच्चा था जिसका इलाज किया जा रहा था। सिरप लेने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी, बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे नागपुर ले जाया गया था। तो बता दें कि अभी तक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 23 बच्चे जान गंवा चुके हैं। तो 23 बच्चों की मौत अभी तक हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। शाश्वत, मौत का आंकड़ा अभी तक 22 था, एक और बच्चे की मौत हुई और अभी आंकड़ा 23 हो चुका है। देखिए, बिल्कुल लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो छिंदवाड़ा के परासिया के रहने वाले गार्विक पवार, जिसकी उम्र लगभग 1 साल की थी, उसकी अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले नागपुर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। देखिए, गार्विक भी किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रहा था और डायलिसिस जा रहा था। मेरी जो जीएमसी के पहले बात चल रही थी। देखिए, मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले नागपुर पहुंचे थे। गार्विक के परिवार वालों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। तो देखा जाए तो छिंदवाड़ा जिले में ये 21वीं मौत है और अगर बैतूल की 2 मौतों को मिला लिया जाए तो अब मध्य प्रदेश में कुल मौतों की संख्या 23 हो गई है। निश्चित ही अभी नागपुर में 3 बच्चे और जो हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनका स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल अब देखना पड़ेगा उनकी हालत में निश्चित सुधार होता है या नहीं होता है। एक बच्चे की हालत में सुधार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और अब देखिए, प्रशासन भी हालांकि नागपुर में जो है जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनके साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की व्यवस्था की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से जो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए काफी हद तक अब आगे आया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नागपुर में जो परिजन जो अभी भी है वहां पे, जिन बच्चों का खर्च उनकी तरफ से प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नागपुर पहुंचे थे। जितने बच्चे एडमिट थे, देखिए 2 बच्चे जीएमसी में एडमिट थे, 2 बच्चे एम्स में और 1 बच्चा जो है कलर्स हॉस्पिटल में, नागपुर के जो निजी अस्पताल है वहां पे एडमिट था। जिसमें से 2 बच्चों की, एक सुबह मयंक सूर्यवंशी और अभी गार्विक पवार, जिनकी 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। अभी भी 3 बच्चे जो हैं वो नागपुर में अभी भी गंभीर अवस्था में अभी भी भर्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, गार्विक पवार जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसकी भी अब मौत हो गई। आंकड़ा 22 का था, अब ये 23 हो चुका है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। कफ सिरप केस में मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार सहयोग नहीं कर रही, कांग्रेस के मित्र तमिलनाडु में धरना दे, ये सीएम ने कहा। उन्होंने कहा तमिलनाडु सरकार ने लाइसेंस रिन्यू क्यों किया, राहुल गांधी तमिलनाडु में जाकर देखे। उन्होंने कहा हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तमिलनाडु में जहरीली सिरप बनाई गई थी और सिरप में मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक था। रिपोर्ट आने के बाद सिरप को बैन किया गया। हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, वो जो इस पे बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। फैक्ट्री जहां से बनी उनने ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, एक बार उसको लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस दोबारा कैसे रिन्यूअल कर दिया, छोटी सी जगह में इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना दी। राहुल गांधी भी आना चाहे तो जाके देखिए, वहां तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ जाए।